राजस्थान के उन्हेल कस्बे में हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बिस्किट के पैकेट के साथ पाकिस्तान के झंडे वाले गुब्बारे मिले। इन गुब्बारों पर 14 अगस्त जश्न आजादी और पाकिस्तानी झंडा छपा हुआ था। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर तक पहुंच गया है, क्योंकि इन बिस्किट पैकेट्स की सप्लाई का स्रोत इंदौर के व्यापारी बताए जा रहे हैं। दरअसल प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इंदौर के दो व्यापारी नीरज सिंघल और धीरज सिंघल इस सप्लाई से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि माल इंदौर की महारानी रोड स्थित बंसल एजेंसी बैलून मार्ट से भेजा गया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की टीम रतलाम पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार को इंदौर पहुंची। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में दोनों व्यापारियों से पूछताछ शुरू की। वहीं बिस्किट के पैकेट्स पर लगे गुब्बारों को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है, ताकि स्पष्ट हो सके कि मामला किसी साजिश का हिस्सा है या महज एक लापरवाही। पुलिस का कहना है कि व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली सहित 3 स्थानों से गुब्बारे मंगवाए थे। गुब्बारे पैकिंग के दौरान कब और किसके द्वारा जोड़े गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं व्यापारी सिंगल बंधु ने अपनी ओर से सहयोग देने की बात कही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और प्रशासन की सतर्कता को भी बढ़ा दिया है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने कितने लोगों को पकड़ा है और किस मामले में पकड़ा है? ये पुलिस थाना उन्हेल जिला झालावाड़ से पुलिस आई है और अपना एमपी से पुलिस आई है। कोई वो था गुब्बारा, इस पर मतलब पाकिस्तान का वो बनाता, झंडा वगैरह बनाता, तो उन्होंने कहा कि मैंने एमपी से खरीदा। तो एमपी पुलिस आई थी, जिला अपना थाना आलोट आई थी, वहाँ से फिर उन्होंने कहा हमने यहाँ से खरीदा इंदौर से। तो इंदौर बाहर से अभी पुलिस आई बातचीत कर रही, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास जो आइटम आया वो हमने वहाँ से हमने दिल्ली से मद्रास से मिनट से मंगाया है। अब वो आगे प्रक्रिया उसमें क्या कहाँ से राजस्थान पुलिस भी दिख रही है। हाँ, राजस्थान पुलिस आई ना। राजस्थान पुलिस कितने लोगों को पकड़ा है, क्या नाम है उनका? नाम है नीरज सिंघल और धीरज सिंघल। इनकी महारानी रोड पर वो दुकान। ये गुब्बारे कहाँ से लाए? एक गुब्बारा उन्होंने इनका कहना है कि भाई वो दिल्ली से, बॉम्बे से और मिनट से आए थे। तीनों पाकिस्तान के झंडे वाले थे, तीन जो लाए थे तीनों स्थान से? नहीं, अभी उन्होंने कहा आए थे आइटम वहां से आया था। अभी कहाँ से आया मुझे उनको पता नहीं है, वो भी क्लियर कर रहा है उसको। अभी इनको आरोपी बनाया गया क्या इस मामले में? नहीं, अभी 120 के अंदर उन्होंने जो भी गुब्बारे थे वो किए, जब किए गए। कितनी कम क्वांटिटी? अभी 3 पकड़ किए गए। सर, राजस्थान पुलिस के अलावा और कोई सी भी टीम आई हुई है? कौन-कौन सी एजेंसी जांच कर रही है? नहीं, ओनली राजस्थान पुलिस आई है और एमपी जिला पट्टा रतलाम वहाँ की पुलिस आई है। धीरज सिंघल के यहाँ पे जो स्टॉक आया ये आगे फॉरवर्ड हुआ है, यानी यहाँ ये लोग कहाँ से लेके आए? उन्होंने कहना है कि दिल्ली से, बम्बई से और मेरठ से आया था। अब पता करें कहाँ से आए हैं। क्या इनके वहाँ से कोई और माल मिला है क्या? पैकेट में क्या वो स्टिक यहीं पे हुए थे या वहीं से लगे? नहीं, इन्होंने तो गुब्बारे बेचा है और शायद झालावाड़ पुलिस ने उसमें बिस्कुट के साथ बेचा गुब्बारा। इन्होंने किसको बेचा था? किसको? ये लोगों ने किसको बेचा था? किसको अप्लाई किया था? इन्होंने धीरज सिंघल ने झालावाड़ में नहीं, झालावाड़ को नहीं, जो अपना पड़ता है एमपी में रतलाम पड़ता, वहाँ बेचा था। रतलाम ने झालावाड़ को बेचा था। झालावाड़ जी। कौन सी एजेंसी ने इनसे पूछताछ की? नहीं, अभी तो एमपी पुलिस आई है और राजस्थान पुलिस आई है। एनआईए और नहीं, पुलिस भी आए हैं? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी राजस्थान अब इस मामले में जो आगे जो एड्रेस मिले वहाँ की जानकारी वहाँ के लिए राजस्थान पुलिस ही जाएगी या हमारी पुलिस जाएगी? नहीं, वो तो राजस्थान पुलिस जाएगी। यहाँ पे केस दर्ज कर रहे हैं इनके खिलाफ? नहीं, अभी यहाँ कोई दस्त नहीं। अभी क्या किसी प्रकार का माल इंदौर में मिला है इनकी दुकान? नहीं, इनकी दुकान माल मिला है, 3 पैकेट मिली है, वो इन्होंने 126 के अंदर जब्त किए। ये ले जा रहे हैं अभी राजस्थान पुलिस इनको दोनों? नहीं, अभी तो नहीं जा रही, अभी पूछताछ कर रही है। इनकी दुकान का नाम क्या है? दुकान महारानी रोड पे है। दुकान का नाम है बसंत बैलून गुब्बारा। अच्छा, व्यापारी इसमें अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है भाई माल तो हम तो बाहर से मंगाते हैं, अभी माल कहाँ से आया वो भी जांच के विषय है। आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां रतलाम जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जावरा औद्योगिक थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा और एक चोरी की कार भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल और नगर पुलिस अधीक्षक युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। 30 सितंबर 2025 को टीम ने होटल प्रेसिडेंट के सामने महू नीमच 4 लेन रोड पर नाकाबंदी की। इसी दौरान एक सफेद हुंडई अल्काजार
कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार से 15 बोरों में भरा कुल 292 किलो 160 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2,92,000 रुपए है। साथ ही कार में 2 फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। पूछताछ में सामने आया कि यह कार दिसंबर 2024 में थाना पिपलानी जिला भोपाल से चोरी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश कुमार 26 वर्ष निवासी चांबा जिला फलौदी राजस्थान और बजरंग 19 वर्ष निवासी कल्याणी नगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर राजस्थान शामिल है। आरोपियों के खिलाफ थाना जावरा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 सहित बीएनएस की धाराएं 303(2), 238, 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बरामद सामग्रियों की कुल कीमत तो करीब 23,32,000 रुपए आकी गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला और अनसंलिप्त व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस महोदय के निर्देशन में 30 तारीख यानी कल एक टीम का गठन किया गया, जो होटल प्रेसिडेंट के सामने महू नीमच रोड 4 लेन पर पुलिस को एक और सफलता प्राप्त हुई, जिसमें सफ़ेद रंग की हुंडई कार अल्केज़र है MP09ZK 5391। इसको रोक करके जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके अंदर 292 किलो 160 ग्राम कुल कीमती 2,92,000 का डोडा चूरा अवैध मादक पदार्थ पाया गया। इसमें 2 फर्जी नंबर प्लेट भी पाई गई। कार की जानकारी जब पुलिस के द्वारा निकाली गई तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये पिपलानी थाना जिला भोपाल से चोरी की कार है। उसके संबंध में पृथक से कार्रवाई की जा रही है। इसमें आरोपी राकेश कुमार भगवाना खावा जाति बिश्नोई का है और ये 26 साल का है और फलौदी राजस्थान का रहने वाला है। और दूसरा बजरंग पिता भोमाराम जागू जाति बिश्नोई 19 साल का, ये कल्याणी नगर बालेसर जिले का जोधपुर का रहने वाला है। आरोपी हैं? ये 2 आरोपी हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको भी माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है और इनका पुलिस रिमांड लेकर के ये अवैध मादक पदार्थों के स्रोतों के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। प्रकरण में जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर डिक्की में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर 1 लाख नगद सहित सोने चांदी की लूट। परिवार आरती में था इधर घर आए चोरों ने घर में मचाई बंदूक के दम पर 8 लाख की लूट। धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत कापसी में बीती रात हुई डकैती में अज्ञात 3 बदमाश घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर महिला के साथ मारपीट कर घर में रखी लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया, जिसमें सोना चांदी आभूषण लेकर मंगलवार को बीती रात्रि 9:30 बजे के करीब काक परिवार आईजी माता मंदिर में आरती के लिए गए थे। घर पर बुजुर्ग 2 व्यक्ति घर में थे। अज्ञात व्यक्ति घर के पीछे दीवार में रस्सी बांधकर घर में घुसे। 3 आरोपी महिला को बंधक बनाया। जब महिला चिल्लाने लगी तो हाथ में रखी हथौड़ी और पेचकस से वार किया, जिससे महिला के सर और हाथ में गंभीर चोट पहुंची। इधर एक आरोपी महिला के पास खड़ा था। 2 अन्य बदमाश पीछे वाले कमरे में गए और सोने चांदी के रखे सभी आभूषण और नकदी रुपया ले गए, जिसपे 1 लाख नगद सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। बदमाश के पास हथियार में एक पेचकस, एक हथौड़ी, बंदूक जैसा हथियार घायल महिला ने बताया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटना की जानकारी भी जुटी। इधर घायल महिला को कुक्षी हॉस्पिटल लेकर गए। इधर कुक्षी पुलिस जांच में जुटकर आरोपियों में सुराग में लगी। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेन धार। ललिता काग। तो क्या हुआ था रात में? रात में चोरी हुई साहब, मेरे को मारी बहुत, मेरे को पिस्तौल भी लगाई, मुंह भी चिपका और मेरे को यहाँ गर्दन भी दबाई और मुक्के से सिर में ठोका भी और हाथ में हथौड़ी से ठोका और इस हाथ में हथौड़ी से ठोका और घुटने में भी हथौड़ी से ठोका। कितने चोट थे? लगभग 3 चोट। घर में कोई दूसरा कोई नहीं था क्या? बात था, बाहर सोए हुए थे वो बाहर। कितने लाख की चोरी हुई? 8-10 लाख की होगी साहब। वो रकम भाव सब ले गए नहीं। देखिए, मैं धीरज काग ग्राम कापसी का निवासी हूँ। बीती रात को चोरों ने मेरे घर को निशाना बना के चोरी का अंजाम दिया। मेरे घर में अलमारी में मेरी मिसेस की रकम थी जो करीबन 6 से 7 लाख रुपए की थी, वो चोरी करके ले गए। और मेरी माताजी अंदर सोई हुई थी, उनको मारपीट करी, गहरी चोट आई है सिर में, हाथ में भी उन्होंने मारपीट करी है, हथौड़े से हाथ को मारा, उनके हाथ को चोटें आई है और पैर में भी हथौड़ी से चोट मारी उन्होंने, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है। डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला है।
6 से 7 लाख रुपए की चोरी हुई है। ये कापसी में भगवान सिरवी है, इनका घर है। कल रात्रि में करीब 9 साढ़े 9 बजे की बात होगी, कोई 3 अज्ञात बदमाश इनके घर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद उन्होंने चोरी की घटना को पहले अंजाम दिया और चोरी करने के बाद जब वो निकल रहे थे तो उसी समय एक महिला वहाँ पर सोई हुई थी जिनकी नींद खुल गई और नींद खुलने पर बदमाशों को शक हुआ कि ये हमको पकड़ सकती है, तो महिला से उनका आमना सामना हुआ। उस दौरान जो उसके हाथ में पेचकस था वो पेचकस सिर में मारा है और हथौड़ी जो है बाएं आदमी को लगी है। अभी महिला ठीक स्थिति में है और ये जो पूरा है मामला है इसमें हमने लूट का अपराध दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम इसमें सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें तकनीकी सहायता भी ले रहे हैं। अभी फिंगरप्रिंट डार्क स्पॉट को भी बुलाया था, उससे पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो साइबर टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ किया जा रहा है और मुखबिर तंत्र भी हमने सक्रिय किया है। इस आधार पर हम जल्दी ये जो आरोपी है वो हम उनको अरेस्ट करेंगे और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कोई लोकल व्यक्ति का भी इसमें हाथ है। तो सामान्यतः 9 बजे जो घटना हुई है वो सामान्यतः इस टाइप से घटना होती नहीं है। सर कितने लाख की चोरी हुई है? इसमें 1 लाख रुपए उसने नकद बताए हैं और एक मोहन हार जो है साथ में कान के टाप से और एक चेन बताया है, इतना सामान गया है। ग्वालियर में मणप्पुरम गोल्ड से करोड़ों की चोरी के आरोपी असिस्टेंट मैनेजर और उसके पिता को पुलिस ने महज जेवरात किया गिरफ्तार। बाप बेटे ने मिलकर दिया था करोड़ों की चोरी को अंजाम। ग्वालियर जिले के डबरा में स्थित मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस में हुए करोड़ों के घोटाले के आरोपी पिता पुत्र को 4 किलो से ज्यादा के सोने के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा में तलाश रही थी। खास बात यह रही कि मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस का असिस्टेंट मैनेजर विकास कुमार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। ब्रांच मैनेजर विकास ने आगरा से बैंक केस हुबहू लॉकर में रखी ज्वेलरी बनाई और उसे 8 डिब्बों में लाकर लॉकर में रख दी। इससे पहले उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी भी हासिल कर रखी थी। 29 सितंबर को मणप्पुरम गोल्ड लोन के दिव्य रंजन मोहंती ने डबरा सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एरिया हेड के रूप में पदस्थ है। इनकी शाखा में 24 सितंबर को लेखा जोखा देखा गया तो कंपनी की तिजोरियों में गिरवी रखी 4 किलो 318 ग्राम सोने के जेवर जिनकी कीमत लगभग 5.7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी वह गायब थे, जिनकी जगह नकली गहने रखे हुए मिले। ये घटना 20 और 21 सितंबर के बीच की बताई गई थी। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर विकास की भूमिका संदिग्ध लगी। वह गोल्ड चुराने के बाद छुट्टी लेकर गायब हो गया था। विकास और उसके पिता महेश को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 4 किलो से ज़्यादा सोना बरामद भी हो गया। पुलिस को 67,000 की नकदी भी मिली, जबकि करीब 180 ग्राम सोना पिता पुत्र ने बेच दिया। उसे बरामद करने की कोशिश की जा रही है। असिस्टेंट मैनेजर विकास कुमार ने कंपनी कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे की दिशा मोड़ दी थी और शाखा का इंटरनेट का तार भी काट दिया गया। देखिए, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ये एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो रिजर्व बैंक के कंट्रोल में काम करती है। ये कंपनी की ग्वालियर में 5 ब्रांचेज हैं। डबरा सिटी ब्रांच में 24 तारीख को जब ऑडिट हुआ तो पता लगा कि कुल 26 कस्टमरों का 4.38 kg गोल्ड गायब है और उसके स्थान पर नकली सोना वहाँ रख दिया गया है। ये लगभग 5.5 करोड़ की चोरी की घटना थी। इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इस कंपनी के जो सुरक्षा हेड हैं उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी छानबीन में पता लगा कि लगभग 4.5 किलो सोने की चोरी हो गई है। 29 तारीख को यानी कि कल एक दिन पहले इसमें एफआईआर हुई। इनिशियली जो जांच पड़ताल हुई उसमें पता लगा कि कहीं ना कहीं कंपनी के कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। इस ब्रांच का जो असिस्टेंट हेड था विकास की गतिविधियां प्रारंभ से ही संदिग्ध लगी थी। विकास की जब छानबीन की गई तो पता लगा ये भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। इसकी तलाश के लिए, इसको पकड़ने के लिए टीमें एसडीओपी डबरा के नेतृत्व में भेजी गई। टीमें आगरा गई, भरतपुर गई। आगरा और भरतपुर से विकास को कस्टडी में लिया गया। विकास से जब पूछताछ की गई तो जो चोरी गया सोना था 4.38 kg, उसमें से 4.13 kg बरामद हो गया है। इसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ है। कुछ सोना इन्होंने बेच दिया था, उसका जो कैश था, कुछ कैश बरामद किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस में इसके पिताजी की भूमिका भी सामने आई है। पिताजी को भी कस्टडी में लिया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सुरक्षा की खामियां संज्ञान में आई हैं।
मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनी जो बड़ी मात्रा में इस प्रकार का बिजनेस करती हैं, उनका जो फिजिकल सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी गार्ड के कोई नॉर्म्स नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड डेली बेसिस पे रखा गया था, सिक्योरिटी गार्ड ट्रेंड नहीं था, आम नहीं था। जो टेक्निकल सर्वेलेंस की बात करते हैं तो टेक्निकल सर्वेलेंस में इनके जो अलार्म सिस्टम थे, अलार्म सिस्टम 1.5 महीने से खराब था, CCTV फंक्शनल नहीं थे। ये सारी खामियों के चलते ही ये घटना करने में बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर है वो इसमें सफल हुआ था। कैसे बदला? देखिए, ये जो इनका जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में एक चाबी ब्रांच हेड के पास रहती है, एक असिस्टेंट ब्रांच हेड के पास रहती है, लॉकर की चाबी। ब्रांच हेड अवकाश पे गए हुए थे तो उन्होंने अपनी चाबी अपने अधीनस्थ को दी थी, उस अधीनस्थ से विकास से चाबी ले ली। संडे के दिन कार्ड बदलने के नाम पे ये वहाँ ब्रांच में गया, दोनों चाबी इसके पास थी। पहले से तैयारी करके रखी थी कि जो 26 पैकेट हैं जिसमें ओरिजिनल गोल्ड है उसको निकाल लेंगे और उनके स्थान पे आगरा से ये नकली गोल्ड के पैकेट बना के लाया था, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरी प्रक्रिया के तहत इसने वहाँ ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद ये रवाना हो गया भरतपुर के लिए। भरतपुर में किराए का कमरा लिया, वहाँ जाके इसने चोरी गया सोना रख दिया था और 24 को आके ही इसने रिजाइन भी कर दिया था अपने पिता के हेल्थ ग्राउंड पे। तो पूरा चूँकि उसी में 2 साल से काम कर रहा है उसी कंपनी में, पूरी कंपनी के उसको जो अनियमितताएं हैं, जो सुरक्षा की कमियां हैं, उसकी जानकारी थी और इसको पूरा ये भरोसा था कि इस प्रकार से घटना की जा सकती है। 24 तारीख को ही बैंक का ऑडिट हुआ। ऑडिट के समय जब ये पाया गया कि ये नकली सोना रखा गया है तो ऑडिट के माध्यम से संज्ञान में आया और बाकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बरामदगी की गई। अलीराजपुर जिले में कर्ज देने वाली माता के नाम से प्रसिद्ध मां चामुंडा माता का ऐतिहासिक मालवाई माता का मंदिर, जहां मन्नत लेने पर भक्तों की हर मुराद होती है पूरी। मालवाई माता का इतिहास मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्थित मां चामुंडा देवी से जुड़ा है, जिन्हें मालवाई माता के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 400 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना रियासत कालीन महाराज प्रताप सिंह प्रथम के समय हुई थी और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के रमणीय स्थलों में से एक है। ये मंदिर भक्तों की कर्ज मुक्ति और व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि लेने के लिए प्रसिद्ध है और नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मालवाई माता मंदिर में जो भी भक्त मां चामुंडा से अर्जी लगाकर चला जाता है उसे माता जी कर्ज के रूप में पैसे दे देती हैं। प्राचीन काल से ही ये चमत्कार है कि जल्द ही उसे उचित दरों पर कर्ज मिल जाता है और व्यवस्था हो जाती है। व्यापारियों में भरोसा है कि माता का सिक्का मिल जाए तो साल भर व्यापार फलता फूलता है। इस मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स जिसे चिट्ठी डालने का स्थान बना हुआ था, जिसमें कोई भी भक्त अपनी मन की मुराद लिख कर डालता था तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती थी। उक्त मंदिर का कुछ निर्माण सन 1755 के आसपास आली स्टेट के तत्कालीन महाराजा साहब पहाड़ देव राठौर राजवंश के द्वारा करवाया था तथा ठिकाना मालवाई के वाघेला वंश परिवार को इस मंदिर की देखरेख व पूजा अर्चना की जवाबदारी दी गई थी। उनके पश्चात 1765 में आली के महाराजा प्रताप सिंह प्रथम के समय माता जी के मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। तब से ये मंदिर अंचल के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बाद में धीरे धीरे कई वर्षों से चैत्र नवरात्रि में भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा। मान्यता है कि दर्शन मात्र से ही माता जी के भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तगण माता की मान भी उतारने आते हैं। मंदिर में सुबह शाम दोनों समय महाआरती का आयोजन होता है। बचपन से आ रही हूँ जो भी मांगे लेते हैं हर नवरात्रि में आते हैं, बच्चे भी आते हैं। गुल्लक बना हुआ है तो वहाँ पे चिट्ठी डालते हैं, माता की जो क्या नाम है, खाना लेकर माता जी किस तरह से आप आशीर्वाद लेते हैं? माता जी के तो आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होते हैं और यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर कुछ मानता लेना हो तो चिट्ठी भी डाल सकते हैं और यदि पीछे उल्टा साथिया बना दो तो अपना काम होता ही है और जब अपना काम हो जाए तो साथिया को वापस सीधा करने के लिए आना पड़ता है। और माता जी से आज तक जो भी मांगा सभी माता जी ने दिया और हजारों लोगों पैदल सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं और आरती में बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती, भीड़ रहती है और शाम को भी आते हैं और दिन में भी चलते हैं। और यहाँ पर कई सालों से कन्या पूजन, कन्या भोज भी होता है और मंदिर माता जी में सभी को बहुत आस्था है और जो मांगो
हमेशा हमको मिलता है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी रविंद्र सिंह वाघेला। अम्बे माँ तिरुगे चावंगे माँ तिरुगे ये मालवी माता मंदिर अलियादपुर से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की भव्यता मन्नत के क्षेत्र में मानो देखो तो एक यहाँ पर पास में कर्ज वाली माता के नाम से जाना जाता है, जो कि आज से कुछ वर्ष पहले माता जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप में कर्ज उधार देती थी। ज्वार के दाने डालो और दूसरे दिन पैसा ले जाओ, और वही चीज़ कुछ समय बाद किसी के चुकाने के इस चक्कर में वो चीज़ बंद हो गई। अब उस चीज़ का उपयोग प्रत्यक्ष रूप में एक लेटर के हिसाब से चिट्ठी लिखी जाती है और उसमें वहाँ पर गाड़ी जाती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे किस तरह की मनोकामना? यहाँ पर जैसे बच्चों की है और कोई मान तो बताता नहीं, पर जब वो लेके आता है तो सोच मालूम पड़ता है कि बाल बच्चे की है या धंधे पानी की है, व्यवसाय की है। कर्ज देने वाली माता के नाम से भी जानते हैं। हाँ, कर्ज माता जी कर्ज देती है। यहाँ पे जो आने वाला वक्त सभी की आस्था जुड़ी है, करीब इस क्षेत्र के आसपास कई ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मान्यता जो भी उनको होता है तो मान्यता के हिसाब से चुकाया जाता है। क्या नाम आपका? श्रवण चल रही है और माता जी का इतिहास वो थे, आपके पिताजी पटेल भी थे और आप भी आज पटेल हो। किस तरह का इतिहास है माता जी का कर्ज देने वाली माता के नाम से जाना जाते हैं? मेरी अभी 57 साल की उम्र है। मेरे फादर यहाँ लगभग 75 साल से हवन जो अष्टमी का होता था वो करवाते हैं, और वो हवन व्यक्तिगत नहीं है, वो सार्वजनिक कल्याण के लिए होता था, मतलब किसी एक के परिवार के लिए या ऐसा नहीं होता था। तो मुझे ऐसा याद है कि ये मंदिर में पहले एक सभा मंडप नहीं था, उसके आगे ये खाकरी के पलाश के पत्तों का की झोपड़ी बना के उसके नीचे हवन कार्य किया जाता था। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। एक यहाँ पे मुकुंद जी सोनी थे, उनका कुछ उस वक्त उनकी लॉटरी कुछ खुल गई थी, तो उन्होंने सभा मंडप यहाँ पे उस समय में पुराने ज़माने में 8,000 रुपये के खर्चे में सभा मंडप बना। कर्ज देने वाली माता के नाम से बता रहे हैं। कर्ज देने वाली माता इसको मानते हैं क्योंकि पुराने समय में ये मतलब हम सुनते आए हैं कि किसी को पैसे की आवश्यकता हो तो माता जी से मन्नत लेकर के वो ज्वार के दाने या चावल के दाने या गिन के रखते थे कि इतने पैसे हमें चाहिए, तो उसको अगले दिन पैसा मिल जाता था। ये माता जी के मंदिर की साइड में एक ऐसा बॉक्स बना हुआ था, वहाँ से पैसा मिलता था। वो हमने देखा नहीं है पर हमने सुना जरूर है, हमारे फादर भी बताते थे। अभी भी बना हुआ है आधुनिक? अभी ये है कि यहाँ पे मन्नत लो, आप दिल से मन्नत लो तो मन्नत जरूर पूरी होती है। और कई लोग अपना धंधा बिजनेस करते हैं तो वो यहाँ पे मन्नत लेते हैं कि हम माता जी को पार्टनर बना लेते हैं मन्नत लेकर के, तो माता जी उनको फलीभूत होती है और फिर वो अपना खर्च करते हैं यहाँ उस राशि जो भी माता जी के प्रति 5% 10% उन्होंने जो भी मन में मन्नत में लिया हो वो यहाँ पे खर्च करते हैं। वो उस ऐसे ही सहयोग से ये भव्य मंदिर अभी आज दिख रहा है। लोग यहाँ बिना किसी मांगे या बिना किसी चंदे के पैसा देते हैं निर्माण कार्य के लिए। वर्षों का इतिहास होगा ये लगभग 750 साल से 800 साल पुराना मंदिर है ये, और तभी से यहाँ पे ये सब चला आ रहा है। कर्ज देने वाली माता के नाम से पहले से प्रसिद्ध है। पुराने ज़माने में कर्ज भी क्या 100 रुपये 50 रुपये ऐसा कर्ज रहता था, कोई बड़ा भारी कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लोगों को खेती के समय या कहीं भी आवश्यकता होती थी तो वो यहाँ पे आके माता जी से मान्यता लेकर के उतने दाने रख देते थे कि 50 रुपये लेना हो तो 50 दाने, तो उनको वो पैसा अब किस तरीके से मिलता था ये तो हमने देखा नहीं है, पर वो मिल जाता। क्या नाम आपका? दिनेश वाघेला, मैं मालवी का हूँ। दिनेश सिंह वाघेला, मेरे फादर थे सरदार सिंह वाघेला, वो पटेल थे। उसके पहले पिछली 4-5 पीढ़ी से पटेल है हमारे परिवार से। तो अब अभी आजकल मैं ये हवन का कार्य मैं करवाता हूँ। मेरी ये है कि मेरे जब तक हाथ पाँव चलेंगे मैं हवन जारी रखूँगा, और मेरे बाद भी मैं व्यवस्था करके जाऊँगा कि हवन कार्य चलता रहे।
बड़ी खबर आपको बता दी, मुरैना से आ रही है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से 2 मकानों की दीवार गिरी। जौरा तहसील में आने वाले गांव अलापुर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से 2 मकानों की दीवार गिर गई, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। अलापुर निवासी अलीम खान और अजीम खान के मकानों की दीवार गिरी है। उनका कहना है दीवार गिरने से घर में रखे सामान टूट गए और 3 मोटरसाइकिल पूरी तरह खत्म हो गई है। दोनों परिवारों ने शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है, जिससे कुछ राहत मिल सके। दोनों ही परिवार गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगाई है आर्थिक मदद की जाए। अब देखना शासन प्रशासन की तरफ दोनों परिवारों की क्या मदद की जाती है। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो ग्वालियर। नाम है आपका? मेरा नाम मजीद खान है। कहाँ के रहने वाले हो? अलापुर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है सर कि 2 दिन से लगभग बरसात बराबर चल रही है, तो उसकी नमी के कारण ये दीवारें गिर पड़ी हैं। किस किस के मकान है ये? ये मेरे ताऊ जी का मकान है। क्या नाम है ताऊ जी का? ताऊ जी का नाम अलीम खान। तो ये हमारा मकान है। हमारे पिताजी का नाम मजीद खान है। और बारिश की ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या है, ये दोनों दीवारें गिर पड़ी हैं। तो हमारी तरफ क्या है, नुकसान ज़्यादा हो गया है। हमारी 3 मोटरसाइकिल हैं, जिसमें से दूसरे की रिश्तेदार की भी रखी हुई थी। एक हमारी भी है, कुछ इसमें वो ज़्यादा टूट गई हैं, ज़्यादा गंभीर हालत में टूट गई हैं और हमारा नुकसान ज़्यादा हो गया है। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेवा। क्या नाम है आपका? साबिर खान। कहाँ के रहने वाले हो? जोरा अलापुर की। क्या घटना हुई है? 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार और उसकी वजह से ये मकान हमारा न बैठक ले गया, तो हमारा जो डंडा गिर गया और जितना डंडा गिर गया, डंडे की चपेट में जो 3 मोटरसाइकिल थे वो भी गिर गई और मतलब नुकसान हो गया। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सरकार से मतलब कि हमें कोई सहायता मिले, कोई राशि मिले। जैसे नहीं जलेगा अब सोनम का पुतला, दशहरा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने अपनी बेटी के दशहरे वाले दिन पुतले दहन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी महिला का पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने संस्था पौरुष के आयोजक के दशहरे पर शुल्क खा पुतला दहन पर रोक लगा दी है। दरअसल 2 अक्टूबर को इंदौर शहर में विजयदशमी के अवसर पर पौरुष नामक संस्था के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा था। उस आयोजन के तहत विजयदशमी दशहरे के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं के पुतले का दहन आयोजन किया जाना था। इस आयोजन पर सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने आपत्ति व्यक्त करते हुए अधिवक्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक रिट याचिका दायर की थी। याचिका में अधिवक्ता जयनीत छबलानी ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे हुए जो आयोजन हो रहा है, यह आयोजन पूरी तरह से और संवैधानिक होकर याचिकाकर्ता जो सोनम रघुवंशी की मां है, उनके पिता, उनके परिवारजन के संवैधानिक एवं उनके व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। इस पर उच्च न्यायालय ने इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और जो संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की कोई भी आयोजन किसी संस्था और इंदौर शहर में किसी भी अन्य संस्था के द्वारा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पुलिस ने बताया कि संस्था द्वारा खजुराना थाने में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें पुलिस ने संस्था को कहा कि रावण दहन जो कि पारंपरिक तरीके से होता वहीं किया जाए, जिसकी ही परमिशन पुलिस द्वारा दी जाएगी। अगर किसी का मुखौटा लगाकर रावण दहन किया जाएगा तो उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संस्था द्वारा पूर्व में भी महिलाओं के मुखौटे वाला रावण दहन का आवेदन दिया गया था, जिसे नोट रिकमेंड कर दिया गया था। बहरहाल हाईकोर्ट द्वारा भी महिलाओं के मुखौटे रावण पर रोक लगाई गई है। मैं गोविंद रघुवंशी, सोनम रघुवंशी का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे समय पर उसका और कोई भी अन्य महिलाओं का पुतला जलाना गलत है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोर्ट में फैसले से पहले कोई किसी को भी अपराधी ना माने और कानून पर भरोसा रखें। कानून उसका काम कर रहा है और ऐसी आगे से मैं उम्मीद भी करूंगा कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक विषय मार्केट में ना आए। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को इंदौर शहर में पौरुष संस्था के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं का पुतला दहन किए जाने का एक आयोजन रखा गया था। उस आयोजन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा हमारे माध्यम से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई, जिस पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखे गए कि ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ये जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसकी माता, उसके पिता, उसके संपूर्ण परिवार के मौलिक अधिकार को सीधे तौर पर हनन करता है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक कृत्य है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा संज्ञान लिया जाकर मध्य प्रदेश शासन, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और संबंधित थाना के जो थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी आयोजन इंदौर शहर में पौरुष संस्था या किसी भी अन्य संस्था के द्वारा नहीं आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी अपने आदेश में लिखा है कि इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस कंट्री में इस तरह का कोई भी आयोजन पूर्णतः असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। सर, संस्था पुरुष ने एक रावण दहन की अनुमति मांगी थी जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब उन्हें वापस अन्य विकल्पों की भी अनुमति मांगी थी। देखिए, थाना खजराना में इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना खजराना के द्वारा इसमें अभी फ़िलहाल नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। इसमें जो पारंपरिक तरीके से जो रावण दहन होता है वही उसी की परमिशन मिलेगी। अन्य गैर परंपरागत तरीकों से या अन्य किसी का मुखौटा लगाकर इस तरह की कोई परमिशन फ़िलहाल अभी नहीं मिलेगी और उसको नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। पारंपरिक रूप से जो भी जो होता है पुतला दहन उसी तरीके से कराया जाएगा। इनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, उसको भी नॉट रिकमेंड किया गया था, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी की गई थी। और इसी तारतम्य में इनके द्वारा भी दूसरा आवेदन दिया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो मुखौटा लगाने की बात आई थी, तो उसको भी नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। और जैसा कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, परंपरागत तरीके से रावण जो पुतला दहन होगा। माता रानी की भक्ति का सबसे बड़ा त्योहार नवरात्रि का आयोजन अंतिम दौर में चल रहा है और मां के ही जयकारे चारों ओर गूंज रहे हैं। गरबा पंडालों पर मां भवानी की अष्टमी की आरती अग्रवाल समाज के द्वारा उतारी गई। आरती के बाद गरबा ग्रुप द्वारा किस तरह धर्म विशेष के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद जैसे कृत्य करके हिंदू लड़कियों को अपने जाल में किस तरह फंसाया जाता है, इस पर आधारित एक प्रस्तुति टांडा नगर के नरसिंह मंदिर प्रांगण में देकर बच्चियों सावधान रहने का संदेश दिया। अभी वर्तमान में हम देश और प्रदेश और हमारे आसपास के शहरों की घटनाएं हमें आए दिन सुनने को मिलती है। इसी बात की गंभीरता पर एक नाट्य रूपांतरण इस गरबा आयोजन में बताया गया ताकि बच्चों को इससे कुछ सीख मिले और वह किसी के बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय न ले। इस संदेश को लेकर यह एक आयोजन गरबा ग्रुप के द्वारा किया गया है। साथ ही अन्य ग्रुपों के द्वारा भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। नगर में गरबा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिदिन आरती के पश्चात गरबा रास प्रारंभ किया जाता है। गरबा पंडालों पर सामाजिक संगठन के द्वारा मां की आरती उतारकर प्रसादी वितरण में भी सहयोग कर रहे हैं। प्राचीन घाटी वाले शिवालय पर भी श्रृंगार एवं प्रसादी का लाभ भक्तों के द्वारा लिया जा रहा है। नगर में प्रतिदिन गरबा ग्रुपों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही है। आज महानवमी को लेकर समितियों के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है, जिसमें मनमोहक थाल को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा। नगर में प्रमुख रूप से प्राचीन नरसिंह मंदिर, श्री राम मंदिर, आई माता मंदिर, घाटी वाले शिवालय, बोरी चौराहा, खेड़ापति हनुमान मंदिर सहित राठौर मोहल्ले में मां की भक्ति भाव से की जा रही है। टांडाधार से पप्पू शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में प्याज के बोरों के नीचे छुपाकर झांसी ले जाई जा रही शराब को सिरोल पुलिस ने मेहरा टोल प्लाजा के पास से पकड़कर किया जब्त। इस सिलसिले में भिंड के 2 युवकों राकेश भदौरिया और राहुल जायसवाल को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही वारदात में शामिल पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया है और बरामद मशरूके की कीमत 25 लाख के आसपास बताई गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरैना से झांसी के लिए एक पिकअप वैन में शराब भरकर ले जाई जा रही है। वैन में ऊपर सब्जी के बोरे हैं और नीचे शराब भरी हुई है। इस सूचना पर पुलिस की टीमें लगाई गई। सोमवार की रात को मेहरा टोल प्लाजा के पास संदिग्ध पिकअप वैन को रोका गया। तलाशी लेने पर उसमें ऊपर तो प्याज के बोरे भरे थे और नीचे अंग्रेजी शराब जिसमें विस्की और रम शामिल है की पेटियां रखी हुई थी। वैन से करीब 150 पेटियां शराब की पुलिस को मिली है, जिनकी बाजारू कीमत 11 लाख रुपए के आसपास बताई गई। सिरोल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। ये सिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हमने FIR पंजीबद्ध की है। आबकारी का प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया गया है। ये सूचना मिली थी कि एक लोडिंग वाहन जिसमें अवैध शराब ले जाई जा रही है और उसमें ऊपर प्याज भरी हुई है और नीचे शराब की पेटियां हैं।
वो उसमें टीम्स लगाई गई थी अलग अलग, और हाईवे से गुजरते हुए सिरौल थाने की टीम ने इसको पकड़ लिया और इसमें कार्रवाई की। जब इसको चेक किया गया तो इसमें लगभग 150 पेटी अवैध शराब, जिसमें विस्की और रम ब्रांड की शराब है, और इसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है, उसको जब्त किया गया। और जो वाहन है जिसमें ले जाई जा रही थी, लोडिंग वाहन है, लगभग 13 लाख रुपए कीमत का है। इस प्रकार टोटल लगभग 25 लाख रुपए की इसमें जब्ती की गई है। और जो दोनों आरोपी थे, ड्राइवर और जो साथ में जाने वाला था, दोनों को हमने इसमें गिरफ्तार करके और अपने आगे पेश किया। जी, अभी तो ये पता चला था कि ये मुरैना से पास होके झांसी की तरफ जा रही थी, और इसमें और विस्तृत तथ्य जो है पूछताछ के बाद सामने आए। शुष्क दिवस पर खपाने रखी गई 80 पेटी अवैध शराब जब्त। धार आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शुष्क दिवस के मौके पर खपाई जाने वाली अवैध शराब की बड़ी खेप आबकारी विभाग ने पकड़ी है। धार जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी वृत्त धार में यह कार्यवाही की गई। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के आदेश पर उपायुक्त आबकारी संभाग इंदौर संजय तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त धार राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में यह संयुक्त दबिश दी गई। गश्त के दौरान टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अनारत पे खेत पर बनी टीन शेड की टापरी झोपड़ी में शराब भंडारित है। सूचना पर तत्काल दबिश दी गई और मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसमें रॉयल चैलेंज विस्की, बैक पाइपर विस्की, रॉयल स्टेज विस्की, सिग्नेचर विस्की, लंदन प्राइड विस्की, ब्लेंडर्स प्राइड विस्की, 8 PM विस्की, लंदन प्राइड वोदका, मैकडॉवेल नंबर 1 रम, लेवेंडर बियर कुल 732.84 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपया की गई। इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पूरी कार्यवाही विधिवत प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई, नानूराम अलावा आबकारी उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षक कैलाश बघेल, आरक्षक राजेंद्र पवार, राम सिंह बामनिया, शकुंतला खराड़िया, आशीष माली और पवन ठाकुर शामिल रहे। सर, अभी शराब के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? कहाँ का मामला? ये आज दिनांक 30/9/2025 को ग्राम अनारत के पास में आबकारी विभाग द्वारा एक खेत में बनी झोपड़ी से जो पत्थर की बनी हुई है, वहाँ पे कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत 70-80 पेटी जब्ती होने की संभावना है और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। और आगे की जो भी विवेचना है आपको बताई जाएगी इसके बाद से। कौन कौन से ब्रांड होंगे अंदाजा से? इसमें रॉयल स्टेक, रॉयल चैलेंज विस्की, लंदन प्राइड, लंदन वो ले माउंट बियर, इस टाइप 8 PM आदि इस तरह के ब्रांड है। अभी इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। सर, आपका नाम? मैं प्रशांत मंडलोई, और कार्रवाई में श्री नानूराम अलावा जी सहायक जिला आबकारी अधिकारी, राजकुमार शुक्ला आबकारी उप निरीक्षक हमारे वृद्धार के, और हमारे आबकारी स्टाफ इसमें सम्मिलित है। खटासा गांव में नवरात्रि अष्टमी के दिन ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक हवन कर माता रानी से समस्त क्षेत्र और देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि, शांति और लोक कल्याण का आशीर्वाद मांगा। रात में दुर्गा पूजा समिति की ओर से भक्ति गीतों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मिल्की पूर्व विधायक चंद्रभान पासवान और जिला पंचायत सदस्य राम प्रकट रावत भी मां के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों द्वारा विधायक चंद्रभान पासवान और जिला पंचायत सदस्य राम प्रकट रावत का अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करा गया। ग्राम में स्थित एक निजी विद्यालय प्रबंधक संदीप बिस्ट्रा द्वारा भी देवी जागरण का आयोजन हुआ। समिति अध्यक्ष रमेश सिंह, ग्राम प्रधान खंडासा रामजी कौशल, आलोक सिंह, राजा सिंह, संतोष तिवारी, हरिनाथ पांडे, संदीप कौशल, अशोक रंगीला आदि ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।
मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल का वार्षिक सदस्यता अभियान इस बार 1 अक्टूबर को ही शुरू हो गया है, जो कि 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व और प्रांतीय कार्यकारिणी की सहमति से लिया गया इस निर्णय के तहत सभी जिला व तहसील इकाइयों में अभियान की शुरुआत कर दी गई। भगवानपुरा तहसील इकाई में जिलाध्यक्ष सदाशिव वर्मा, संभाग अध्यक्ष विजय मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष परसराम चौहान और संयुक्त सचिव राधेश्याम पाटीदार के मार्गदर्शन में अध्यक्ष नितिन मालविया समेत कई पत्रकार साथियों ने सदस्यता ग्रहण की। नितिन मालवीय ने बताया कि आने वाले 2 महीनों में भगवानपुरा क्षेत्र के पीपल झोपा, सिरवेल, धूलकोट, भागीपुर, मोहना, बहादुरपुरा व बिस्टान जैसे गांवों के पत्रकार भी सदस्यता लेंगे। जिला अध्यक्ष सदाशिव वर्मा ने कहा कि जिले की सभी तहसीलों में अभियान शुरू हो चुका है और इस बार जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में ही पहचान पत्र वितरण कर दिया जाएगा। आज क्या हुआ है? आज श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व में दादा शलभ भदौरिया जी के नेतृत्व में भगवानपुरा श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा सदस्यता अभियान 1 अक्टूबर से आरंभ किया गया है और सभी सदस्यों ने अपना अपना सदस्यता प्रमाण पत्र भर अपनी सदस्यता निभाई है और हमारी यही इच्छा रहेगी कि पूरे 1 अक्टूबर से लेकर पूरे माह तक यह सदस्यता अभियान पूर्ण किया जाए। क्या लिखते हो? नितिन मालविया, श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष, भगवानपुरा। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने अलीराजपुर में मनकामेश्वर माता मंदिर में किया कन्या पूजन। नवरात्रि में हर कोई माता की भक्ति में लीन है। 9 दिनों तक माता की आराधना करने के बाद आज नवमी के अवसर पर अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल माता की आराधना में लीन दिखे। स्थानीय मनकामेश्वरी माता मंदिर में हवन पूजन करने के बाद कन्याओं का पूजन किया और अपने हाथों से कन्या को भोजन भी कराया और उपहार स्वरूप भेंट भी दी। देखिए ये खबर।